हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर एक आदमी की इच्छा होती है कि वो शेयर मार्केट से पैसे कमाएं और एक बात हमेशा आपको सुनने को मिलती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जीतने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है, अगर आप सोच समझकर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छा से स्टडी करते हैं, जैसे किसी कंपनी के एसेट्स, कंपनी पर कर्ज, कंपनी की मार्केट कैप, कंपनी का आरओई, कंपनी का आरओसी, कंपनी कैसा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे रही है, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, क्या कंपनी में एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कितने प्रतिशत है, को हम अच्छे से जान ले और समझ ले तो हमारा लॉस करने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस कंपनी को हमें अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले हमें अपने पैसों को कम से कम 5 सेक्टर्स में डिवाइड करने होगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आपको इसे 5 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है और सभी 5 कंपनी अलग अलग सेक्टर्स की हो। उदाहरण के लिए फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, रिटेल सेक्टर। ऐसा इसलिए अगर कोई सेक्टर इन फ्यूचर अच्छे से काम न करे तो भी दूसरे सेक्टर्स हमारी पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में रख सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए हमें क्या क्या देखना जरूरी है। सबसे पहला, हमें स्टॉक की मार्केट कैप पता होनी चाहिए। जहां तक हो सके लार्ज मार्केट कैप या मिड मार्केट कैप वाले स्टॉक्स ही सेलेक्ट करें। वैसे मिड मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में जल्दी ग्रोथ की संभावना रहती है। हमें जहां तक हो सके उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो जिनकी अपना बिजनेस में अपनी मोनोपोली हो। मोनोपोली वाले स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट के प्रतिद्वंद्वी मार्केट में एकदम ना के बराबर होते हैं। ऐसी कंपनी मनचाहे रेट पर अपना प्रोडक्ट सेल करती है और कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी ना होने कारण इन्हें प्रोडक्ट को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इन कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा होती ही। कुछ ऐसी ही कंपनियों के उदाहरण हैं सीडीएसएल, आईटीसी, एचएएल, आईआरसीटीसी। ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड होने के कारण ऐसी कंपनियां प्रॉफिट में रहती हैं और रेगुलर ग्रोथ करती रहती है। अब हमने किसी कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करने का निर्णय बना लिया है तो हमें देखना होगा कि क्या उस कंपनी का स्टॉक हमें अच्छे प्राइस पर मिल रहा है या नहीं। इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसे मैं खुद यूज करता हूं, कंपनी के मार्केट कैप और कंपनी के टोटल एसेट्स में कितना अंतर है। अगर मार्केट कैप एसेट्स से ज्यादा है, अगर 2 या 3 गुना से ज्यादा है, तो ऐसी कंपनियों को मैं थोड़ा इग्नोर करता हूं। ऐसा क्यों, यह सब हम आने वाली वीडियो में जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे हमें देखना होगा कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। कंपनी के प्रमोटर्स एक तरह से कंपनी के ऑनर्स होते हैं। 50% से ज्यादा की प्रमोटर्स होल्डिंग वाले शेयर आपकी पोर्टफोलियो के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है तो कंपनी के ग्रोथ के चांस और बढ़ जाते हैं। आगे हमें चेक करना होगा कि कंपनी में किस किस ने इन्वेस्ट किया है। अगर कंपनी में एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स की अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो यह संकेत जाता है कि कंपनी भरोसे लायक है, क्योंकि एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। तो सीधे बोले तो आपका आधा काम एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स ने ही कर दिया है। सबसे जरूरी बात हमें देखना होगा कि कंपनी पर कोई कर्ज तो नहीं है। अगर है तो कितना कर्ज है, क्योंकि किसी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है, लेकिन कर्ज इतना भी नहीं होना चाहिए कि सारा प्रॉफिट उस कर्ज को चुकाने में ही निकल जाए। मैं जब भी कोई स्टॉक अपनी पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट करता हूं तो देखता हूं कि कंपनी पर कर्ज ना हो, और हो भी तो कम से कम हो। मार्केट कैप और एसेट्स का ज्यादा से ज्यादा 20 से 35% हो। मैं बार बार एसेट्स को इतनी क्रेडिट क्यों दे रहा हूं, आपको एसेट्स के ऊपर एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हमें देखना होगा कि क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे रही है या नहीं। अगर कंपनी डिविडेंड्स नियमित रूप से दे रही है तो यह एक अच्छी कंपनी की पहचान है। अच्छी डिविडेंड्स देने वाली कंपनी प्रॉफिट में रहने वाली कंपनी की पहचान है। ऐसी ही कुछ कंपनी के उदाहरण है टाटा स्टील, वेदांता। इन कंपनियों ने 5% से लेकर 20% तक एक साल में डिविडेंड्स दिया है। और कुछ कंपनियां तो ऐसी भी है जो साल में 4 बार डिविडेंड्स देती है, जैसे टीसीएस, वेदांता। ऐसी कंपनियों से हमें इनडायरेक्ट वे में कमाई होती रहती है। उसके बाद हमें कंपनी का आरओई चेक करना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि कंपनी का इक्विटी पर कितना रिटर्न है। आरओई हमें बताता है कि एक कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना लाभ प्राप्त कर रही है। स्टॉक पिकिंग के लिए आरओई का इस्तेमाल महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में किया जाता है। कंपनी का आरओई कम से कम 15% होना चाहिए। इससे पहले हम आरओई के बारे में जान चुके हैं। आरओई से हमें पता चलता है कि कंपनी इक्विटी यानी निवेशकों और मालिक के पैसों पर कितना रिटर्न बना रही है। लेकिन कंपनी ने अपने व्यापार के लिए कर्ज भी तो लिया होता है, तो हमें यह कैसे पता चले कि कंपनी लिए हुए कर्ज का उपयोग अच्छी तरह से कर रही है
या नहीं। ये जानने के लिए आरओसी का उपयोग होता है। आरओस कम से कम 10% जरूर होना चाहिए। आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन दिए गए पैमानों पर ज्यादा से ज्यादा खरे उतरते हो। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपके प्रॉफिट करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हो कि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।